ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा भक्ति वेदांत स्वामी का न्यूयॉर्क को एक अद्वितीय उपहार संकीर्तन। अब आगे। स्वामी जी, आप कहां जा रहे हैं? मुझे कुछ किताबें बेचनी हैं। कल रविवार है और भोज के लिए पैसे कम हैं। पर स्वामी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इनका पेट भरने के लिए अपनी किताबें क्यों बेच रहे हैं? ना ना, मैं इनका पेट नहीं भर रहा, कृष्ण भर रहे हैं। मैं तो केवल उनका प्रसाद बांट रहा हूं। स्वामी जी, मेरे पास अपना घर है, मुझे पैसों की भी उतनी चिंता नहीं है और मैं रोज ही यहां खाना खा रहा हूं। कम से कम मैं आर्थिक रूप से आपकी मदद कर सकता हूं, इसलिए कृष्ण की सेवा में मेरी ओर से यह स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, भोजन पकाने की सबसे अहम बात यह है कि आपको याद रखना होगा कि आप कृष्ण के लिए पका रहे हैं। ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जो कि सब्जियों, अनाज, मेवा, दूध से बनाए जा सकते हैं और कृष्ण इन व्यंजनों को स्वीकारते हैं। कृष्ण कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं स्वीकारते। क्या आपने सब्जियां धो ली हैं? जी हाँ स्वामी जी। अब ये दाल पक चुकी है और हमें इसमें छौंक लगाना है। मैं आपको छौंक लगाना सिखाता हूं। पहले एक पैन ले लेते हैं। हाँ, इसके बाद हमें इसमें थोड़ा घी डालना है। फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे। फिर ये कटी हुई अदरक, और ये हरी मिर्च है। इन्हें काटकर घी में डालेंगे और फिर इसमें इलायची डालेंगे। अब इसे तलेंगे जब तक अदरक सुनहरी हो जाए और धुआं उठने लगे। फिर इस पकी हुई दाल को इसमें मिला दीजिए और फिर देखिएगा कि इसमें कितना अच्छा स्वाद और जायका आएगा। तो खुद को पंडित कहने वाले लोग भगवत गीता के अपने बेढंगे रूपांतरण से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको एक सच्चा उदाहरण देता हूं कि किस तरह चीजें छल योजित की जाती हैं। हमारे अध्यक्ष मिस्टर गोल्डस्मिथ भी यहां हैं। ये जानते हैं कि किस प्रकार एक चालाक वकील अपने इसी रूपांतरण से कई काम कर लेते हैं। जब मैं कोलकाता में था तब सरकार ने रेंट एक्ट पर नया कानून लागू किया था और एक चालाक वकील ने अपने रूपांतरण से सब कुछ बदल दिया। सरकार ने वो कानून बदलकर दोबारा लागू किया क्योंकि इस वकील ने उनका काम बिगाड़ दिया था। इसी तरह से कई लोग कृष्ण के दिए संदेश में भी विघ्न डालने की कोशिश करते रहते हैं और हमें ये रोकना है। इसीलिए हमें एक आध्यात्मिक संगठन बनाना होगा जो कि दुनिया भर में कृष्ण का कानून लागू करेगा। तो मिस्टर गोल्डस्मिथ, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार बंधु। स्वामी भक्ति वेदांत ने मुझसे कहा है कि मैं इनके नए धार्मिक आंदोलन को पंजीबद्ध करूं। ऐसा करने के लिए हमें समावेशन दस्तावेज पर दस्तखत चाहिए होंगे। ये सभी मौजूद हैं। आप इनके हस्ताक्षर ले लीजिए। आप अभी ले सकते हैं? जी हाँ, जरूर ले सकता हूं। मिस्टर रॉय, कृपया हस्ताक्षर कीजिए। मिस्टर हार्वर्ड, आप भी। मिस्टर डॉन, हस्ताक्षर कीजिए। कीत कहाँ है? स्वामी जी, कीत अस्पताल में है। उसे कुछ किडनी की शिकायत है। स्वामी जी, एक बात हमने तय नहीं की थी। आपके इस संस्थान का नाम क्या होगा? इस्कॉन। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन, इस्कॉन, इस्कॉन। मैं एक बात कहूं, क्या इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कहना बेहतर नहीं होगा? गॉड ऐसा शब्द है जिसे पश्चिमी लोग समझेंगे, पर कृष्णा शायद वो समझ ना पाए। नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये शब्द गॉड काफी अस्पष्ट और कमजोर है, मगर कृष्णा स्पष्ट और वैज्ञानिक है। अगर पश्चिमी समुदाय कृष्ण को नहीं जानता तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस उन्हें बताएगी। हर शहर, हर गांव में उनकी गरिमा का प्रचार करके। हॉवर्ड, क्या आप ये दस्तावेज पढ़ेंगे?
एक, सारे समाज में आत्मिक ज्ञान का प्रचार करना और सभी लोगों को आत्मिक जीवन की शिक्षा देना ताकि दुनिया में अमन और एकता बनी रहे। 2, भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुसार कृष्ण जागरूकता का प्रचार करना। 3, समाज के सारे सदस्यों को एक दूसरे के और कृष्ण के निकट लाना और सभी को बताना कि हर एक आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। 4, श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार धार्मिक रूप से प्रभु के नाम को जपना और उसका प्रचार करना। 5, सदस्यों और समाज के लिए कृष्ण को अर्पित एक ऐसी पवित्र इमारत खड़ी करना जहां भक्त अपना समय व्यतीत कर सके। 6, सदस्यों को एक सरल और प्राकृतिक जीवन की शिक्षा देने हेतु उन्हें और निकट लाना। 7, ऊपर लिखे गए सभी लक्ष्यों को साधने के लिए नियतकालिक पत्रिकाएं, पुस्तकें और अन्य लेखों को छापना और बांटना। हाय। हेलो। क्या स्वामी जी अंदर हैं? जी हाँ, वो अपने कक्ष में है। उनसे बातचीत कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अंदर आइए। शुक्रिया। दरअसल बाहर मैंने बोर्ड पर पढ़ा और स्वामी जी कोई आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर आने को कहिए। अंदर आइए। शुक्रिया। बैठिए। क्या नाम है आपका? ब्रूस श्राफ। ब्रूस श्राफ? हाँ, भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान एक लॉर्ड ब्रूस हुआ करते थे। वो एक महान जनरल थे और उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। वैसे आप क्या करते हैं? जी मैं एक शिक्षक हूं, पर भारतीय दर्शन में मेरी खास रुचि है। मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं। दरअसल 4 वर्ष पहले मैं भारत गया था और वहां कई मंदिर भी देखे मैंने। अच्छा। और वहीं पर मैंने ये पुस्तक खरीदी, भागवत गीता। मैं इसे अक्सर पढ़ता हूं। फिर आपके यहां मैंने ये बोर्ड लगा देखा कि आप भागवत गीता पर प्रवचन देते हैं, तो आपसे मिलना चाहा। आप व्यस्त तो नहीं थे ना? ना, मैं भारत देश से आप ही जैसे लोगों से तो मिलने आया हूं। मैं भागवत गीता रोज पढ़ता हूं। हाँ। अच्छा, तो कुछ पढ़िए, कोई भी छंद, कोई भी। जी पढ़ूं? किताब खोलिए, कोई भी पन्ना, कोई भी, और पढ़िए।
आत्मबोध के बाद इंसान को कोई भी उपलब्धि आत्मबोध से बड़ी नहीं लगती है। एक आत्मबोधित व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपदा से भी नहीं टूटता है। दुख से सभी नाते तोड़ लेने की अवस्था को योग कहा जाता है। पूर्ण लगन और दृढ़ता से बिना किसी शक या मानसिक बंधनों के योग का पालन करना चाहिए। किताब बंद की। आपने इससे क्या समझा? जी, इसमें योग और चिंतन के बारे में लिखा है। पर इसका अर्थ क्या है? दरअसल सच तो यह है कि मैं कुछ नहीं समझा। जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति से भगवत गीता न पढ़ें जो खुद मूल रूप से भगवत गीता जानता हो, आप कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे आप। पर कोई भगवत गीता जानता है या नहीं, इसकी पहचान क्या है? अगर आप गीता जानते और समझते हैं तो आपको पता होगा कि कृष्ण ने इसका सार क्या बतलाया है। कृष्ण के अनुसार गीता सार यह है कि कृष्ण स्वयं ईश्वर के परम अवतार हैं और हमें स्वयं को उन्हें अर्पित करना होगा। भगवत गीता में कृष्ण का यही आदेश है कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं कि अगर आप स्वयं को उन्हें अर्पित कर दें तो वो हर तरह से आपका ख्याल रखेंगे और वो आपको सभी पापों से मुक्ति दिलवाएंगे और आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी होगी। समझ गए? जी, जी बिल्कुल। ठीक है। तो स्वामी जी से मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी। घंटे भर पहले तक मैं सोच रहा था कि भारत जाकर पूर्वी दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके प्रोफेसर बनूं, पर अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। भारत का सारा ज्ञान तो यहां चला आया है। क्या हो रहा है? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा है कि हमें हरे कृष्णा के 108 मनके जपने चाहिए। उन्होंने कहा है कि दीक्षा से पहले 12 मालाएं तैयार हो जानी चाहिए। दीक्षा? ये दीक्षा क्या है? मैंने पूछा था, उन्होंने कहा बाद में बताएंगे। आधिकारिक रूप से उन्हें अपना आत्मिक स्वामी मानना होता होगा। पर इसका मतलब क्या हुआ? ये महज एक औपचारिकता है और क्या। क्या तुम लोग उन्हें अपना आत्मिक स्वामी मानते हो? ये सिर्फ एक औपचारिकता है। क्या तुम उन्हें अपना आत्मिक स्वामी नहीं मानते हो? मैं अब क्या कहूं? गुरु के तौर पर स्वामी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे उनकी दीक्षा भी अच्छी लगती है। तो फिर इस बात से क्या बदल जाएगा? समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं। शायद हॉवर्ड सही है, यह महज औपचारिकता ही है। तो आज जन्माष्टमी है, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। ये बड़ा ही शुभ दिन है। आज हम दिन भर नमन करेंगे, पढ़ेंगे और कृष्ण जागरूकता की बातें करेंगे। कायदे से तो सभी को व्रत रखना चाहिए, पर अगर किसी को कमजोरी लगे तो रसोई में फल रखें, पर धर्मानुसार हम आधी रात तक व्रत रखेंगे और कल दीक्षा दी जाएगी और भोज भी होगा। स्वामी जी, हम लोग सोच रहे थे कि दरअसल ये दीक्षा है क्या? दीक्षा का मतलब होता है कि आत्मिक गुरु अपने शिष्य को अपनाता है और हर तरह से उसकी जिम्मेदारी उठाता है और शिष्य अपने आत्मिक गुरु को अपनाता है और उसकी पूजा ईश्वर की तरह ही करता है। कोई सवाल?
कहिए। हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, अवश्य पूछिए। आपने ऐसा क्यों कहा था कि हमें अपने आत्मिक गुरु को ईश्वर मानना चाहिए? मैंने कहा था कि आप अपने आत्मिक गुरु को ईश्वर की तरह ही मानेंगे। ये नहीं कि वो ईश्वर है। इसका अर्थ कि वो भी उसी सम्मान के लायक है जो ईश्वर को दिया जाता है, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी वो ईश्वर नहीं है? नहीं, ईश्वर तो ईश्वर है। गुरु को ईश्वर जैसा माना जाता है क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि सरकारी ऑफिसर सरकार जैसा ही होता है, क्योंकि सरकार उसे वो हक देती है, वो उसका प्रतिनिधि होता है। समझ गया? जी हाँ, आप सब कुछ साफ साफ समझ गए। देखिए, आपके सवाल से लगता है कि आप समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ध्यान से सुनते हैं। मेरे गुरु महाराज कहते थे कि मैं सुनकर ही एक पवित्र आत्मा की पहचान करूं, न कि देखकर। सिर्फ इसलिए कि कोई लंबे बालों या दाढ़ी या शारीरिक आकर्षण का धारक है। आपको सुनना चाहिए और आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप सवाल कर सकें, जैसे कि इस समय आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। दीक्षा का अर्थ होता है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। यह दरअसल एक सुलझे हुए अंतर्मन का आत्मिक जन्म होता है। हाड़ मांस का शरीर माता और पिता की देन होता है। उसी तरह से एक आत्मिक शरीर दीक्षा के समय जन्म लेता है। इस मामले में आत्मिक गुरु पिता होता है और वैदिक पुस्तकें माता होती हैं। आप सभी आत्मिक दुनिया के अंग हैं। जब तक आप आत्मिक दुनिया में नहीं लौटते, आपको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। आपके गुरु आपको वहां तक ले जा सकते हैं। आपको सिर्फ प्रभु का नाम जपना होगा और पाप कर्मों से दूर रहना होगा। मांस मत खाइए, नशा बिल्कुल मत कीजिए, शारीरिक संबंध मत रखिए सिवाय अपनी अर्धांगिनी के साथ। जुआ मत खेलिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं और रोजाना 16 बार माला फेरते हैं, तो यकीनन आप आत्मिक दुनिया में प्रवेश करेंगे और ज्ञान और शांतिपूर्ण जीवन पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप पाप कर्मों के भागी न बनिए और रोजाना हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए 16 बार माला फेरिए। और सच तो यह है कि दीक्षा ग्रहण करने के लिए आपको इन नियमों के पालन का प्रण लेना होगा। क्या आप ये प्रण लेने को तैयार हैं? जी स्वामी। बहुत अच्छे। अब आप लोग एक एक करके आइए, अपनी दीक्षा मालाएं लीजिए और अपना आत्मिक नाम अपनाइए। आपका नाम है कृपादास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम स्वामी जी, मैं आपको अपनी बहन जोन से मिलवाना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये मेरी शादी में शामिल होने आई है। ओह, यानी ये ओरेगन से आई हैं? बहुत अच्छी बात है। परिवार से और भी कोई आ रहा है? नहीं, शादी के लिए सिर्फ मैं अकेली ही आई हूँ। कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि आप आई हैं। वैदिक परंपराओं के अनुसार शादी की सभी तैयारियां दुल्हन के परिवार वाले करते हैं, और चूंकि जानकी के परिवार से सिर्फ आप आई हैं, कल का भोजन पकाने में आप मेरी मदद कीजिएगा। जानकी? ये मेरा आत्मिक नाम है। सचमुच? आप क्या करती हैं? मेरी एक दुकान है सिरामिक्स की। ये एक शिल्पकार है और खुद ही गुलदान बनाती है। बहुत ही सुंदर काम करती है। तो ये शिल्पकार हैं? बहुत अच्छी बात है। आप चित्रकारी भी करती हैं? जी, पर वो मेरी खासियत नहीं है। मैं कलमकारी में रुचि रखती हूँ। ये तो अच्छा है।
क्या आप हमारी संस्था का लोगो बनाना चाहेंगी? खैर, आप सफर में काफी थक गई होंगी। जानकी, इनका ख्याल रखिए और इन्हें प्रसाद दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप आ गई? सारा सामान ले आई ना? जी हाँ। अच्छा, आप हाथ धो लीजिए। अब आपको मेरी मदद करनी होगी। अब दुल्हन के परिवार में सिर्फ मैं और आप ही तो हैं, तो हमें ही सारी तैयारियां करनी होंगी। क्या आप आटा गूंथ सकती हैं? यानी पेस्ट्री या पाई क्रस्ट के लिए? केवल सीधा सादा आटा। आइए मैं दिखाता हूं। पहले थोड़ा आटा लीजिए, हैं? फिर थोड़ा नमक डालिए, फिर थोड़ा मक्खन मिलाइए। फिर इसमें पानी डालिए। ठीक है, अब अपने हाथ धोइए। क्यों? आपने पानी पिया था, आपके हाथ गंदे हो गए हैं। देखिए, जब हम कृष्ण के लिए भोजन पकाते हैं तो शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं। आखिर हम देवता के लिए जो पका रहे हैं। जी अच्छा। वाह जैन, बहुत ही सुंदर लग रही हो। सच कह रही हो? बहुत ही सुंदर। फूल भी अच्छे लग रहे हैं। सब कुछ तैयार है। स्वामी जी आपकी राह देख रहे हैं। हम भी तैयार हैं। तुम हमारे साथ नहीं चल रही हो? नहीं, स्वामी जी ने मुझे रसोई में काफी काम दिया है। पहले उसे खत्म करूंगी। जब काम हो जाएगा तब नीचे आ जाऊंगी। ठीक है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। स्वाहा 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 स्वाहा। मैं जानकी देवी दासी को अपनी पत्नी स्वीकारता हूँ और मैं हर तरह से इनका ख्याल रखूंगा। हम दोनों शांति से कृष्ण भक्त बनकर रहेंगे और उन्हीं की सेवा करेंगे। जानकी, क्या आप मुकुंद दास को अपना जीवन साथी स्वीकारती हैं? स्वीकारती हूँ। और क्या आप सदा ही इनकी सेवा करने और कृष्ण जागरूकता से जुड़े कार्यों में इनकी सहायता करेंगी? जी हाँ, करूंगी। अब आप अपनी वरमालाएं बदलिए।